बिहार के चौक चौराहों पर यह चर्चाएं आम हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 3 महीने के बाद इस्तीफा लेने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है और कहीं ना कहीं अब बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर अपने किसी नेता को बैठाना चाहती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री का पद देना चाहती है। ऐसी चर्चाएं बिहार में खूब हो रही हैं और अभी हम इसी मुद्दे पर आम लोगों की राय लेने पटना के पुनाईचक इलाके पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, क्या लगता है खरमास के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने वाला है? ये तो अब हमारे विश्वस्त सूत्रों मीडिया के द्वारा ही मुझे अवगत हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो ये मेरे हिसाब से एक बिहार के लिए एक अच्छा ही है, क्योंकि अब बहुत सारे कार्यों में वो डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे अभी विगत दिनों में हम लोगों ने देखा कि गृह विभाग जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी के पास पहुंचा, तो एक हम लोग की जनता के बीच में एक काम जो दिख रहा है वो पहले नहीं दिख रहा था। तो ये मेरा अपना पर्सनल निजी विचार है कि अगर इस तरीके का कुछ होता है बिहार की राजनीति में फेरबदल, तो ये हमारे जनमानस के लिए एक अच्छा ही संकेत है। क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे और उसकी जगह बीजेपी अपना कोई मुख्यमंत्री उस पद पे बैठाए? सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है और खरमास के बाद राजनीति में, बिहार की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल होने जा रहा है, ऐसा हमारे विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। क्या कहेंगे? यह तो जानकारी आप ही लोगों के मार्फत से मिल रही है और ऐसा हो रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। कारण कि कहीं बीजेपी और जदयू में तुलना करिएगा तो नीतीश जी बहुत बेहतर है। नीतीश जी सबके मिला जुला के चलते हैं, इसमें दुमत नहीं है। नीतीश कुमार विकास भी किए हैं और भाजपा जहां आ गया तो विकास नहीं विनाश करने पे भाजपा के लोग तुल्य रहते हैं। और आज भी बिहार में देखिए, किसी भी गरीब गिरोह के करोड़ों लोग के मकान लोग तोड़ रहा है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहा है। गरीब आदमी 6 महीना 1 महीना के बाल बच्चा लेके पेड़ के नीचे, आसमान के नीचे ठहरा हुआ है। कहीं उसका भूमिहीन है, कहीं जमीन नहीं है। यह सम्राट चौधरी के पहले गरीब गिरोह के जमीन अलॉट करके मकान बना के यह मकान तोड़वाना चाहिए था। तो बीजेपी हमेशा पूंजीपतियों की सरकार रही है और गरीब का दुश्मन बीजेपी के रहा है और अभी तक बीजेपी के यही चरित्र आ रहा है। हमारे विश्वसनीय सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी चाह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 महीनों के बाद इस्तीफा दे दें। ऐसा नहीं हो सकता है। यदि बीजेपी के यहाँ चला जाएगा तो सातल में बिहार चला जाएगा। आज पूरे बिहार में जो भी रोड से लेके कानून व्यवस्था से लेके शिक्षा प्रणाली से जो भी सुधार हुआ है, यह नीतीश कुमार के शासनकाल में हुआ है। और लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के आवाज़ देने का काम किया है और उसको थोड़ा बहुत नीतीश कुमार भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। बाकी बीजेपी आएगा तो सत्यानाश हो ही जाएगा। जैसे कि पूंजीपति की सरकार है और गरीबों का घोर यह दुश्मन सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, जो मुख्यमंत्री हैं उनके जाति के बहुत बड़ा बड़ा अपराधी, ब्रजेश सिंह से लेके चुनमुन सिंह से लेके धनंजय सिंह से लेके, और वहाँ बड़ा बड़ा जो अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। बाकी गरीब के जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा के जो लड़ाई लड़ता था, वह उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा अपराधी हो जाता है। और जो अपराधी है वो साधु बन के उस सरकार में बैठा हुआ है, सबके संरक्षण दे रहे हैं, उस सबके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। तो बीजेपी जहां मान लीजिए किसी भी गरीब गुरबा यदि प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ेगा समाज के लिए, वह है अपराधी हो जाता है। आप बीजेपी में जो अपराधी भी रहता है वो साधु हो जाता है। तो देखिए, ये जनता की राय है। जनता बता रही है कि बीजेपी जो चाह रही है वह संभव नहीं है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहेंगे? ऐसा कयास लगाया जा रहा है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 3 महीने यानी कि खरमास के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा ले सकती है और अपने किसी विश्वसनीय नेता को मुख्यमंत्री पद पर बैठा सकती है और मुख्यमंत्री के बेटे जो निशांत है उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। आप लोग का क्या सोच? देखिए, हम आप सबको पढ़े हैं और सुने भी हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा। चुनाव में वही हुआ जो ज्ञानेश जी ने चाहा और आने वाले बिहार की राजनीति में वही होगा
जो ऊपर में मोदी और अमित शाह चाहेंगे, तो हो ही है वही जो राम रचि राखा। और दूसरा, जब भी आप हाईवे पर सफ़र करते होंगे ना, तो ट्रकों के पीछे एक स्लोगन लिखा रहता है कि लटकला तो गेला बेटा। तो बीजेपी के साथ जिन लोगों ने लटकन का काम किया वो गेला बेटा वाली श्रेणी में आ गए हैं। और तीसरी बात कि बिहार के लिए वो दिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन होगा जिस दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। नीतीश कुमार ने जिस लाइन को खींच दिया है ना सर, वो आने वाला काल चाहे बीजेपी का रहे, आरजेडी का रहे, प्रशांत किशोर का, किसी का रहे, उस लाइन को ये लोग मिटा तो नहीं पाएंगे। और इनसे बड़ी लाइन खींचने का इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग टोटली विदाउट रीजन वाले पॉलिटिशियन हैं, इनके पास कोई रीजन नहीं है, विदाउट रीजन पॉलिटिशियन है। तो ये बिहार के दुर्भाग्यपूर्ण होगा नीतीश का जाना, ठीक ना। लेकिन होगा वही जो राम रचि राखा। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा वो सब सकता है। लॉलीपॉप होता है। निशांत में क्या गुण है कि उसको उप मुख्यमंत्री का पद दिया जा रहा है? कहाँ सोशल रूप से वो एक्टिव है? नीतीश जी तो हमेशा से परिवारवाद और परिवार के पॉलिटिक्स के खिलाफ रहे हैं। अगर वो इस लाइन पर जाते हैं कि उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद दे करके उनसे मुख्यमंत्री का पद ले लिया जाता है, तो लोहिया की विचारधाराओं का अपमान होगा, ये जगदेव बाबू के विचारधाराओं का अपमान हो। जिस बात को लेकर के नीतीश जी आज तक राजनीति करते आए हैं, नीतीश जी का आगमन ही बिहार की राजनीति में हुआ था परिवारवाद के खिलाफ, लालू जी के कथित जंगल राज के खिलाफ। और फिर आप वहीं लौट कर जा रहे हैं, तो मतलब लौट कर घर बुद्धू घर को आए। क्या लगता है बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने का एग्जिट पोल प्लान तैयार कर लिया है? ऐसा तो नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हम तो यही जानते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी एक अच्छी छवि के नेता हैं और आज 15 वर्ष में जो विकास किए, रोड, नल जल योजना किए और भी मतलब बहन बेटियों को स्कूल दिए, आंगनबाड़ी हुआ। हाल के दिनों में कुछ वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री किसी अधिकारी के सर पे गमला रख दे रहे हैं, किसी महिला का हिजाब खींच दे रहे हैं, ये सब भी तो। हिजाब, मुख्यमंत्री जी ने हिजाब को खींचा, उसको गलत भावना से नहीं देखा जाना चाहिए था। हिजाब पहन कर तो उनको आना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि सही जगह पे हमने सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो देखना चाहते थे। वो कहाँ वो बेटी है, कहाँ वो बाप के दाखिल है। ऐसा गलत भावना नहीं देखा जाना चाहिए। और जो पाकिस्तान से आ रही है कि हम इस तरह से नीतीश जी करेंगे, ये सब चीज़ गलत है। और नीतीश, क्या लगता है कि बीजेपी ने जो मास्टर प्लान बनाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से खरमास के बाद 3 महीने के बाद इस्तीफा लेने का, उसमें सफल हो पाएगी बीजेपी? कभी नहीं सफल हो पाएगी। अब री इलेक्शन करा देंगे, उसके बाद हो जाना चाहिए। तो देखिए, ये जनता है, जनता ने साफ तौर से बताया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे मिटाना मुश्किल होगा। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।